एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में लिंक्यू कहता है बस बहुत हो गया। मेरे पास्ट लाइफ में मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया और मेरी ट्रैजिक मौत हुई और इस लाइफ में मुझे किसी और का गोल्डन गूज बना दिया गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा बेनिफैक्टर एक आदमी है जिसे लिंजरी से ऑब्सेशन है। लिंक्यू बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बेड से उठता है और कहता है चलो हटो, तुम गए हो यार, क्या घूर रहे हो। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग शांति से बैठे हुए होते हैं। ली चिनयोंग कहता है तो तुम कह रहे हो कि तुम एक ट्रांस माइग्रेटर हो और तुम्हारा नाम भी लिंक्यू है, बट वो लिंक्यू नहीं जिस लिंक्यू को मैं जानता था। एक मिनट, फिर तब ओरिजिनल लिंक्यू कहाँ गया? लिंक्यू कहता है मुझे कैसे पता होगा, जो है वो है, मानो या मत मानो। वो उसका कॉलर ग्रैब करता है और कहता है मैं एक ही बार बोलूंगा बस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बॉडी के पुराने ओनर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था, लेकिन अब ये बॉडी मेरी है तो हाथ दूर हटाओ। ली चिनयोंग कहता है मैं तुम पे यकीन कैसे ना करूं, जो लिंक्यू को मैं जानता था वो लिंक्यू इतनी गालियां नहीं देता था। वैसे ये गे का मतलब क्या है? लिंक्यू डमाक करते हुए कहता है गे का मतलब वो लड़का जो लड़कों में ही इंटरेस्टेड हो, बट मैं सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ। वो कहता है इतनी गर्मी क्यों लग रही है यार, व्हाटएवर, गेट आउट, मुझे कपड़े बदलने हैं। इंटरेस्टिंग। वो लिंक्यू से कहता है क्या तुम श्योर हो मुझे जाना चाहिए? लिंक्यू कहता है बिल्कुल, चलो निकलो। ली चिनयोंग कहता है लगता है तुम्हारे वर्ल्ड में सिर्फ 2 जेंडर्स होते हैं, लेकिन यहाँ चीजें थोड़ी अलग है। लिंक्यू कंफ्यूज लग रहा होता है। ये देखकर ली चिनयोंग स्माइल करता है और कहता है यहाँ 3 जेंडर्स होते हैं, अल्फा, ओमेगा और बीटा। अल्फाज को सुपीरियर माना जाता है, एज इफ कि वो लोग वर्ल्ड को लीड करने के लिए बॉर्न होते हैं, उन लोग के पास मनी, पावर सब कुछ होता है। और दूसरी तरफ ओमेगास जिनका बॉडी छोटा और कमजोर होता है, लेकिन उनमें फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होता है। और आखिर में बीटा, उनकी यहाँ कोई परवाह नहीं करता। लिंक्यू ये सुनकर बहुत शॉक में होता है और कहता है बताओ जल्दी से इस बॉडी का टाइप क्या है। ली चिनयोंग उसे देखकर स्मर्क करता है एंड लिंक्यू बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है व्हाट द हेल, ये हाई फर्टिलिटी क्या है? व्हाट द फक इज रॉन्ग विद दिस प्लेस? यहाँ पे छोटे और कमज़ोर लोग ही बर्थ क्यों दे सकते हैं? ली चिनयोंग लीन बैक करते हुए कहता है और भी है, जैसे कि ओमेगास के पास हीट साइकिल्स होता है और वे रेगुलर बेसिस में हीट में चले जाते हैं। क्या? ली चिनयोंग आगे बताते हुए कहता है हीट में जाने वाले ओमेगास का बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो लोग अनकॉन्शियसली फेरोमोन्स रिलीज करने लगते हैं और आखिर में अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पाते। पिछले लिंक्यू ने मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि वो हीट में था। लिंक्यू कहता है और तुम उसका सोल्यूशन कैसे करते? ली चिनयोंग कहता है तुम्हें क्या लगता है, और अपना फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है। लिंक्यू उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और सोचता है ये सब एक इल्यूजन है क्या? इसका बॉडी बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू की तरह अरोमा रिलीज कर रहा है। ये बहुत ही वार्म एंड रिफ्रेशिंग है। पता नहीं, बट मुझे उसके पास जाने का मन कर रहा है। मैं किसी एनिमल से कम नहीं। और वो ली चिनयोंग के नेक को लिक करने लगता है और कहता है क्या यही एक सोल्यूशन है? ली चिनयोंग सोचता है लिंक्यू हमेशा अपने हीट ब्लॉकर्स उस ड्रॉर में रखता है, पर मैं फिलहाल के लिए अनजान बनूंगा। और स्माइल करते हुए लिंक्यू को कहता है हाँ यही एक सोल्यूशन है, और उसकी शर्ट को धीरे से नीचे करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।